मांग करी है? अमीक जमे वीडियो दिखाओ, कहां गलत गाने बजा रहा था, कहां कौन कह रहा था, दिखाओ। अभी पूरे बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, डिबेट में वीडियो दिखा दो। बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, अभी लाठी डंडा दिखाइए, अभी की बात हम कर रहे हैं। अभी दिखाइए गोपाल मिश्रा ने कोई ऐसा वीडियो चलाया है, जरा दिखाइए। वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो? दाएं बाएं मत जाइए। अभी आपने बहुत गंदा नारा लगाया, बीजेपी को लेकर गलत नारा लगाया। आपके लड़का लड़की हिंसा फैलाना चाहते हैं, शर्म करिए। और गरीब हिंदू लोग दंगे में मारा जाए, दंगे में मारा जाए। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने झूठ बोलना बंद करिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बहराइच में जो हो रहा है वो किसी के लिए सही नहीं है, वो किसी के लिए सही नहीं है। मैं किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों का नाम ले ही नहीं रही। हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर उपद्रव होगा, किसी को भी चोट लगेगी, तो वो भारत माँ के किसी बच्चे को चोट लगेगी। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं यहां कहना चाहती कि यहां से हुआ वहां से हुआ, लेकिन अगर बार बार अमीक जमाई साहब यही कहेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, कि एक तरफ से उकसाया जा रहा है, तो उकसाने का काम एक तरफ से नहीं होता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब किसने पहले किया, किसने बाद में किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में निकल कर बाहर आएगा। लेकिन एक बच्चे की जान गई और उसकी मां ने क्या कहा, आपको वो भी मैंने सुनवाया था। आप कहें तो दोबारा सुनवा देती हूं कि मां ने क्या कहा कि उसके नाखून तक निकाल दिए गए थे। उसके नाखून निकालने के बाद उसको गोली से मार दिया गया। मुझे ये बताइए कि कहां लिखा इस देश के संविधान में कि अगर कोई आपको उकसा रहा है तो आप इस तरह का बर्ताव करेंगे? आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कराइए दर्ज, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप चाहे आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, आपके पास सब संवैधानिक रास्ते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने लाउड स्पीकर बजाया, वहां डिस्को बजाया? अब इसका कोई प्रूफ है किसी के पास? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पिछले 10 सालों से इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये एक तरफा इसके लिए एक समुदाय को ब्लेम कर देना खड़े होकर के कि सारे मुसलमान वायलेंट है और शरिया कानून आ चुका है, और उठा करके साहब कोई भी हिंदू है, कोई भी उत्सव है, उसको रोका जा रहा है, यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो यह भी थी कि जहांगीरपुरी में, यहीं दिल्ली के अंदर, मस्जिद के बाहर डीजे बजे थे, 3-3 बार राउंड लिए गए थे हनुमान जयंती के दिन। मैं पहला आदमी था जो वहां पहुंचा था कम्युनिस्टों के साथ। वृंदा करात ने आकर के बुलडोजरों को रोका था, जो आकर के पंचर वाला और जूस वाला जैसे गरीब लोगों की दुकानें तोड़ने लगे अचानक जस्टिस के नाम पर। तो ये जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह की इंसिडेंसेस को चाहती है, हो ये जानबूझ के चाहते हैं कि हिंदुओं की जान जाए, ये जानबूझ के चाहते हैं कि मुसलमानों को गलत दृष्टि से देखा जाए पूरे देश में, जिससे हिंदू डरे, पोलराइज हो, और भारतीय जनता पार्टी को वोटों में फायदा मिले। इस पोलराइजेशन की राजनीति से, इन सारी चीजों से अगर किसी एक दल को फायदा होता है वोटों की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, देवी पाटन के मंदिर के महंत भी शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं, पहले थे, इसको भी थोड़ा सा जरा डबल चेक किया जाए, तो वहां पे भी उनका एक आधिपत्य है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां से गायब है अगर वो गोरखपुर के मंडल में नहीं आता है। ये सच्चाई है। यति नरसिंहानंद यही दासना, यही गाजियाबाद से जो नारे लगाते हैं, हमने देखा है। एक तरफा मुसलमानों पे उंगली उठाना गलत है। सुधांशु त्रिवेदी को न्यूट्रल बात करनी चाहिए थी। बीजेपी का प्रवक्ता आज सुधांशु त्रिवेदी जी है नहीं इस डिबेट पे। आपको सपने आ रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना होगा, दोनों तरफ से बात एक ही है कि ये जो डीजे बजते हैं, ये मुसलमानों को एक तरह से दिखाया जा रहा है। दूसरा पक्ष किसी को दिखता क्यों नहीं? देखिए, दो बातें। एक तो अमीक जामेई आपके टीवी डिबेट में कई बार बहुत आपत्तिजनक बातें कह चुके हैं, और मैं उनको चेतावनी देकर के कह रहा हूं कि इस डिबेट को उत्तर प्रदेश की पुलिस मॉनिटर कर रही है। अगर कहीं इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें आपने दोबारा दोहराई तो आपके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो भी कह रहा है कुछ भी, चैनल उसके लिए बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, और ये एक्सप्लेनेशन और ये संयम में रहना, ये आपका खुद का कर्तव्य है। आप रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मैं
हम अपने सारे ही पैनलिस्ट को ये बताना चाहती हूं। मैं दूसरी बात जोड़ूं। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ये कुछ हो रहा है। इस देश के सांप्रदायिक दंगों का इतिहास एक बार विवेक श्रीवास्तव जरा पलटकर पढ़िएगा कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में हासिमपुरा और मलियाना जैसी घटनाएं हुआ करती थी। सैकड़ों लोग, और सिख नरसंहार याद है सबको, देश ने देखा है कि कैसे राजीव गांधी ने बताया था कि धरती हिली है, बड़ा पेड़ गिरा है। तो सांप्रदायिक दंगे इस देश में आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार कम हुए हैं। कठोर कानून व्यवस्था से हमने इसको रोकने का काम किया है। और आज देश में अगर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही है ना, तो बंगाल में हो रही है। उस बंगाल में जाकर के पता करिए कि ममता दीदी की ममता क्यों बरसती है दंगाइयों पर। इस उत्तर प्रदेश में हमने सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने का काम किया है। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि 2024 के चुनाव में लगातार जो पराजय से पहले हो रही थी कि 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, इन सारे चुनाव में पराजय के बाद इन दंगाइयों का मनोबल टूटा था। ये 24 में आंशिक सफलता मिली क्या कि ये दंगाइयों के पर बाहर निकल आए। ये समाजवादी पार्टी को ताकत मिलते ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आहट दिखाई पड़ रही है। हम इस आहट को पूरी तरह से कुचल देंगे। हम ऐसे दंगाइयों को पूरी तरह से कुचल देंगे। आपत्ति है तो जरूर जताइए, लेकिन दुष्यंत नागर, तेलंगाना में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, हैदराबाद में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, बंगाल में आई हैं, उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती? और हर बार हिंदू शोभा यात्रा ही टारगेट पर क्यों होती है? ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। और नरेश का मेरठ से सवाल है, क्या ये बात सच नहीं कि एक पक्ष के पास बंदूक थी, बोतलें छत पर रखी थी? क्या ये सब देखकर नहीं कहा जाएगा कि पहले से इरादा था विसर्जन के दौरान उपद्रव करने का? जवाब दीजिए। जो भी उपद्रवी है उस पर कठोर कार्रवाई हो, जो उपद्रव करने का प्रयास कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उपद्रव करने की योजना बना रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ सवाल अपने राज्य सरकार के लिए भी बचा के रखनी चाहिए। लेकिन ये जोड़ना भाजपा प्रवक्ता का मैं समझता हूं उचित नहीं है कि आप जीत गए तो एक धर्म विशेष की या वर्ग विशेष की ये हिम्मत बढ़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये गलत बात है। सिर्फ एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग अगर ऐसा है मत से कोई पार्टी तो फिर योगी और मोदी का नाम लेकर आप हिंदुओं को क्यों कहते हैं? देखिए मेरे को नहीं, अगर ऐसा ही है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, दुष्यंत नागर जी अगर एक चीज कह रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या कहेंगे? रीजनल पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो उन सबको लपेट रहे हैं। नविका जी, मैं मतलब बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि दुष्यंत जी को भी असली स्थिति पता है। दुष्यंत नागर जी यहीं नोएडा के ही हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब इस तरह के हिंदू त्योहार होते हैं और उस पर जब इस तरह की पत्थरबाजी होती है तो कोई डीजे या कोई भड़काऊ नारा या कोई झंडा नहीं होता। चलिए आज ही अभी की घटना की बात कर लेते हैं ना। मैंने हैदराबाद की घटना बताई आपको। अभी महाराजगंज में भगवा झंडे को क्यों खींच लिया छत के ऊपर से? क्यों वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई? और मैं बार बार इस बात पर बहुत पहले से ऐतराज जताता रहा हूं कि ये कौन सी बात हो गई। कहते हैं मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था, वो जुलूस मोड़ देते हैं मुस्लिम इलाकों की तरफ। अरे कमाल है भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बड़ा सद्भाव होना चाहिए, दूसरी तरफ आप इसी देश में इलाके बांट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं उधर से नहीं गुजर सकते। कल को कोई कहेगा कि 12 वफात या कुछ और ऐसा कुछ होगा तो उसमें हिंदू क्षेत्रों से नहीं जा सकते। कहां हम देश को ले जा रहे हैं? ये वो मानसिकता है। और जब मैंने सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। मनीषा का बेगूसराय से सवाल है, सिर्फ हिंदू यात्राओं पर ही हमला क्यों होता है? श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही है, हिंसा की साजिश हो या ना हो, पर अगर योगी सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, तो सवाल तो यूपी पुलिस से ही पूछा जाएगा ना? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा और हम सवाल से बच नहीं रहे हैं। हम इसलिए इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ घटना घटित हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। जिनकी जवाबदेही है उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होकर रहेगी। थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया है, पर्यवेक्षणीय कार्य में जिन्होंने भी शिथिलता बरती है उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का काम किया जाएगा। और जिन्होंने दंगा फैलाने की साजिश रची है, दंगे में प्रत्यक्ष भूमिका है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में जो राजनीतिक तत्व इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे ना, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? निश्चित
निश्चित तौर पर नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के बयान जिस तरह क्या रहे, अखिलेश यादव जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, अमीक जामेई के इस डिबेट में दिए गए बयान बेहद आपत्तिजनक है, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं का इसमें भूमिका निश्चित तौर पर आपत्तिजनक दिखाई पड़ रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सौरभ का दिल्ली से सवाल है, अखिलेश जी को इस सब में सिर्फ लाउडस्पीकर की बात समझ में आई, ये युवक की बर्बर तरीके से हत्या हो जाती है और अखिलेश जी इसको लाउडस्पीकर से जोड़ रहे हैं, क्या ये संवेदनहीन नहीं है? अमीक जमाई जी जवाब दीजिए। मैं बहुत गंभीरता से राकेश त्रिपाठी जी रिकॉर्ड पे उत्तर प्रदेश की पुलिस के भी रिकॉर्ड में दो बातें कहना चाहता हूं। ये जो उत्तर प्रदेश की जो मोस्ट एफिशिएंट पुलिस है ना, 90% इसको मॉडर्नाइज करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से आप जातिवाद पुलिस फोर्स में फैला के पुलिस फोर्स को 20 घंटे से आपने लखनऊ में बैठाया हुआ है, कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हिले नहीं 20 घंटा, सब कुछ होने दिया गया। देवी पाटन मंडल का आईजी नहीं था वहां पर, आपने एसएचओ को सस्पेंड किया, एसएचओ जिम्मेदार है जिसने रोकने का काम किया। जब उस पे आपने सस्पेंड किया तो बाकी पुलिस वाले भी डर गए। चलिए सवाल सही है, आपका सवाल सही है, पर जवाब भी तो दीजिए, जवाब भी तो दीजिए। जो दर्शक पूछ रहे हैं, अखिलेश जी को बर्बरता से मारने की खबर नहीं नजर आ रही, वो संवेदनशील नहीं हो रहे, लाउडस्पीकर खाली दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों?